हमारा चैप्टर नंबर 7 है नवोदय विद्यालय का, जिसका नाम है दशमलव संख्या। आज हम क्या पढ़ेंगे? दशमलव संख्या। दशमलव, ये हमारा कौन सा चैप्टर है? लेसन नंबर 7 है, ठीक है? नहीं 7 है मेरी, लेसन 7 जेएनबी क्लास 6 का। अब हमें पढ़ना क्या है? यहाँ पर दशमलव संख्या पढ़ना है और हेडिंग दिया है कि दशमलव संख्या पर आधारित संक्रियाएं। अब यहाँ तो लोग की बुद्धि में यह थोड़ी कि दशमलव के बारे में पढ़ेंगे, बात नहीं है, लेकिन दशमलव का मतलब यहाँ पर कुछ और। अब हिम्मत समझिए दशमलव सुनती जुना की बात नहीं हो रही, दशमलव है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर लिखा गया है किसी भी दशमलव संख्या को या दशमलव भिन्न के दो भाग होते हैं। किसी भी दशमलव संख्या या किसी भी दशमलव भिन्न के दो भाग होते हैं। अब देखो कौन कौन से। सबसे पहला भाग है आपका पूर्ण संख्या भाग। पूर्ण संख्या भाग कौन कौन सा है? पूर्ण संख्या भाग। पूर्ण संख्या भाग और दूसरा भाग आता है दशमलव संख्या। दशमलव संख्या। अब बेसिकली हमें यह जानना है कि जो यह दशमलव संख्या को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला आता है आपका पूर्ण संख्या भाग, दूसरा आता है आपका दशमलव संख्या भाग। पूर्ण संख्या भाग का मतलब यह होता है कि जब हम किसी संख्या में किसी अन्य नंबर से भाग कराते हैं, जब हम किसी संख्या में किसी अन्य नंबर से भाग कराते हैं तो वह जो भागफल आए वो हमें पूर्ण संख्या एक प्राप्त हो, पूरा एक हमें नंबर प्राप्त हो। जैसे हमने यहां पर लिया 12 को जब हमने 6 से डिवाइड कराया तो 6 2 जा 12। ये एक पूर्ण संख्या है कि नहीं आई है? ये पूर्ण संख्या है कि नहीं आई? एक पूरा अंक हमारे पास आया है कि नहीं आया है? तो यही हमारा क्या है? पूर्ण संख्या भाग। जब हम किसी संख्या में किसी अन्य नंबर से भाग कराते हैं तो वह पूर्ण संख्या प्राप्त हो तो उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या भाग। उसी का अपोजिट जस्ट है ये दशमलव संख्या भाग। मान लो हम किसी संख्या में किसी कोई भी नंबर ले लो, यहाँ पर हम 12 ले रहे हैं अपॉन के पर। जब हम किसी संख्या में किसी अन्य नंबर से भाग कराते हैं और भागफल एक दशमलव संख्या प्राप्त हो तो उसे दशमलव संख्या भाग करते हैं। समझ में आई मेरी बात? तुम लोग बेसिकली ये समझो कि अगर भागफल, अगर हमारा जो भाग देने पर अगर भागफल एक पूरा संख्या जाए, जब हम किसी संख्या में भाग करा रहे हैं तो जो वो हमारा भागफल ही आता है ना हमारे पास, तो जो भागफल हमारे पास एक पूरा नंबर आ जाए तो उसे पूर्ण संख्या भाग कहते हैं। लेकिन जब वही पूरा संख्या ना आए बल्कि दशमलव में आए तो उसे दशमलव संख्या भाग कहते हैं। जैसे हम यहाँ पर भाग कराते हैं तो 5 गुना के 10, अब भाग जाएगी क्या? 2 नीचे बचा, अरे देखो यहाँ पर यहाँ 12 है, 5 से भाग कराना है तो 5 गुना के 10, 2 बचा, नहीं जाएगी, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 चौके 20, कितना उतर आ गया? 2.4 आया कि नहीं आया? तो ये हमारे पास एक पूरा नंबर नहीं आया, एक दशमलव संख्या के रूप में आया, इसलिए हम दशमलव संख्या भाग कर रहे हैं। बात हमारी यहाँ तक क्लियर हो गई आपकी? कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं है यहाँ पर? तो ये समझ गए कि पूर्ण संख्या भाग कैसे करते हैं और दशमलव संख्या भाग कैसे करते हैं। अगला हेडिंग क्या है? दशमलव भिन्न या दशमलव संख्या। देखो एक बात और कंफ्यूज होता कि कभी कभी बोला है दशमलव संख्या है दशमलव भिन्न, तो दशमलव संख्या को हम दशमलव भिन्न भी बोल सकते हैं, इससे बात नहीं है, ठीक है? दशमलव भिन्न, इसे दशमलव भिन्न के भी नाम से जानते हैं। ये बात नहीं कि दशमलव संख्या का दशमलव भिन्न हम नहीं कर सकते, कर सकते हैं, अवश्य बात है। तो क्या ये दो हेडिंग आपको समझ में आ गई विद्वत? कोई इसमें त्रुटि नहीं आपकी है? चलो आगे बढ़ेंगे। आगे हमारा दिया है कि दशमलव भिन्न या दशमलव संख्या पर संक्रियाएं। अब संक्रियाएं सीखेंगे, मतलब किसकी क्या क्या संख्या हो सकती है? एक गुणा होगा, एक भाग होगा, एक जोड़ होगा, एक घटाना, यही तो होगा, कुछ नहीं होगा। इसमें दिया सबसे पहले योगफल दिया है। सबसे पहले दशमलव संख्या का योग, यहां पर हम सीखेंगे दशमलव संख्या का योग।
कहा उम्मीद भैया छुट्टी है आज, पेपर तो करो था गड़िया हमें ले ले। हाँ हमसे बोला कहना कि हमारी पढ़ाई ना कुछ लीजिए। हाँ अबे पेपर दोगे ना सुनोगे ना पेपर दोगे कि वाल के लिए गल बताओ तो नहीं स्कूल में आके। तो दशमलव संख्या का में योग पढ़ना है। देखो जैसे मान लो हम दशमलव संख्या कोई ले लिए कि 4.2.35 में हमें ऐड करना है 3.26 को। सबसे पहले एक आपको नियम आना चाहिए, नियम मानो या ट्रिक मानो या उपाय मानो, जो भी जुगाड़ मानो सब मान लो। एक बार पहला बात ये बोले कि दशमलव के नीचे दशमलव लिखा जाला केमन केमन जोड़ में हो घटाना। जब भी त्योहार जोड़ आवे या घटाना आवे तो दशमलव के नीचे ही दशमलव लिखा करा। समझ आया बात? जैसे पहले हम इसको लिख लेते हैं 42.35। अब देखो इस संख्या में एक तो संख्या हमने लिख लिया और इस संख्या में दशमलव कहाँ है, यहाँ पर है, तो दशमलव के नीचे दशमलव लिख देंगे। और दशमलव उधर ध्यान दिया तो हमने 3 है, ये मत करना कि 3 यहां पर न लिख के इस जगह पे लिख देना, ये रॉन्ग है। 3 जस्ट उसके बाद, 3 जस्ट उसके बाद लिख दोगे। और दशमलव के इधर क्या है 2 और 6। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, जहां पर कुछ नहीं वहां पर 0 कर देंगे। ऐड कर लो, यहाँ पर 11 3 to 5 1 6, यहाँ पॉइंट दिया पॉइंट कर गया 3 to 5 और यहाँ पर 4। ये हमारा आगे कैसे समझ में आई हमारी बात? अगला एक देख लो, जैसे हमने बोला ये तो क्वेश्चन नंबर आपका 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या किया कि बोले 27 प्लस 0.25। अच्छा एक बात आपको आनी चाहिए कि दशमलव संख्या को दशमलव के बाद हम फुटकरे में पढ़ते हैं। फुटकरा मतलब ये दुकान की फुटकरा बात होते हैं। फुटकरा का मतलब ये होता है कि फुटकरा का मतलब अलग अलग पढ़ेगा। 0.35 ना बोल सकेला, पहला बात रॉन्ग तो यहाँ से तो आ रहा है। कोई भी अगर आपको एग्जाम में टेस्ट लेगा तो पहले आपको इसी चीज में फंसाएगा कि दशमलव बाद हम संख्या किस तरह पढ़ते हैं। तो हम अलग अलग पढ़ते हैं, ये ना कि उसको एक समेट में पढ़ते हैं। ठीक है, हम अंक के रूप में पढ़ते हैं। किस रूप में पढ़ते हैं? अंक के रूप में। अंक तो अलग अलग पढ़ जाते हैं ना भाई, अगर उसको एक में मिला देंगे तो संख्या बन जाएगी। तो हम अंक को अंक के रूप में पढ़ते हैं, इसलिए अलग अलग पढ़ रहे हैं। इसलिए हम बोले यहाँ पर 0.25। अब सर बोलोगे कि आपने बोला कि दशमलव के नीचे में दशमलव रखना है, लेकिन हमें तो इसमें दशमलव नजर आ नहीं रहा है। देखो भाई दशमलव होता है, अगर आप अभी कापी किताब लिए हो तो उसके पीछे लिखा रहता है 27.00। इसका मतलब कि वो जो बुक आप या किताब लिए हो उसका दाम कितना है 27। इस दशमलव के बाद 00 क्यों नहीं पढ़ते हो? देखो दशमलव के बाद 00 का कोई मान नहीं होता। अगर दशमलव के बाद सभी 0 है तो वो पूरा दशमलव के साथ 0 क्लास हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये समझ में आ गई? तो बताओ हम यहाँ पर दशमलव 00 लिख सकते नहीं लिख सकते? इस 27 को लिख सकते हैं ना? क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद 0 कोई मान नहीं होता। पहला रूल पे समझा। अब जब आपको दशमलव मिल गया तो दशमलव नीचे दशमलव रख लोगे। दशमलव इधर कुछ दिख रहा है आपको? कुछ नहीं, तो 0 मानना। अब दशमलव इधर कुछ दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है, 2 और 5 दिख रहा है। बस कुछ मत करो, बारीक से ऐड कर लो। यहाँ पर 5, यहाँ पर 2, यहाँ पर 7, यहाँ पर 2, ये उत्तर हो गया। हमारी बात आपको समझ में आ रही है? क्लियरिटी आ गई? चलो अगला देख लेते हैं। घटाना भी क्या है, घटाना भी देख लेते हैं। चलो अगला है हमारा घटाना। अब घटाना जैसे हमारे पास दे दिया कि 1.24 माइनस के 24.1। अब हमें यहां पर सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैंने आपको पहले रूल बता दिया कि दशमलव के नीचे दशमलव लिखोगे, ये तो बात अभी क्लियर है। लेकिन आपको जोड़ में आप समगम के कोई भी लिख रहे थे, या समगम को ये चाह देता जैसे समगम को चाह देता, कौन बन जाना तो लिख देता। लेकिन यहां पर ही काम मत करिए। सबसे पहले हम देखेंगे इन दोनों संख्याओं में बड़ा कौन है। अब देखो ये है मानो 1 रुपए 24 पैसे। इसको हम बोलेंगे पैसे में, तो 1 रुपए हमारे पास 24 पैसे है। ये 24 पैसे और 1 रुपए, 1 पैसा 24 रुपए, 24 रुपए और 1 पैसे। अब दशमलव के पहले इधर लिखा है, दशमलव के इधर कौन सी गिनती है? 1। दशमलव इधर क्या है? 24 है। बताओ 1 बड़ा है कि 24 बड़ा है? 24। अर्थात ये बड़ा होगा कि नहीं बड़ा होगा? अब तो पहले इसको लिखेंगे 4 2.8। ऐसा कारण क्यों? देखो हम बोले 2 और 5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो बचाओ पहले ऊपर क्या लिखोगे बाबू? 5 लिखोगे। खोलो पहले 5 क्यों? क्योंकि 5 बड़ा है, 5 में से 2 घट सकता है भैया, आएगा 3। अरे घटाने को मैथ वाले हो तुम कुछ भी घटा सकते हो। घटाने को तुम कुछ घटा सकते हैं, ये रूल नहीं है।
कि क्या किया जाए कि हम उसको 2 को ऊपर लेते 5 को, लेकिन हम अभी सब्ट्रैक्ट सीख रहे हैं। मान लो उधर से भी बच्चे अभी घटाना हम सीख रहे हैं, तो ये नहीं तो सीखा जाएगा कि 2 पर हम 5, 2 में से भी 5 घटा सकते हैं, कितना का -3 आएगा। लेकिन अभी ये भी रूल नहीं अपनाना है भाई, अभी हम सीख रहे हैं इस चीज को, ठीक है। तो इसीलिए सबसे बड़ा वाला ऊपर लिखा जाता है। हमारी बात समझ में आ गई सबको? चलो अब हम बताएं दशमलव के नीचे दशमलव, इस दशमलव के नीचे तो दशमलव लिख दो। दशमलव इधर क्या है? 1 है। दशमलव इधर क्या है? 2 है और 4 है। अब जहां जहां अंक नहीं है वहां के स्थान पे 0, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर लो, एक कैरी दिया 10, 10 में से 4 जाएगा तो 6, यहाँ पर 0 हो गया तो एक आगे से कैरी ले लिया तो यहाँ पर 10 हो गया तो 8, यहाँ पॉइंट पहुंच जाता तो 3 या 3 में समझ जाएगा तो 2 और यहाँ पर 2। क्या हमारी बात आपको समझ में आ गई? अभी मैंने मान लो क्वेश्चन नंबर तो आपको ये बोल दिया था, हमने क्या क्या क्वेश्चन बदल दिया, क्वेश्चन नंबर 2 कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 का है 24 माइनस के 2.4 तुम्हें देखना है किस तरह इसमें बड़ा कौन है। देखो हमने बताया कि 24 को हम क्या इस तरह लिख सकते हैं क्या, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 कोई मान नहीं होता है तो लिख तो सकते हैं। अब देखो दशमलव के इधर 24 है और दशमलव के इधर 2 है, तो 24 उधर में कौन बड़ा होगा? 24 बड़ा होगा, तो इसे सबसे पहले इस 24 को लिखेंगे तो 24.00 लिख सकते हैं। अब ये तो हमारा हो गया। अब इसको लिखेंगे दशमलव के नीचे दशमलव डालेंगे, दशमलव के इधर क्या है? 4 है और दशमलव के इधर क्या है? 2 है। हो गया, जो छूटा है वहां पर 0 0 भर दो, घटा दो, घटाना आता ही होगा। यहाँ पर पहले 0 का 0 हो गया, यहाँ पर एक कैरी देगा तो 10 10 में से 4 जाएगा 6, यहाँ पर 3 हो गया, 3 में से 2 जाएगा 1, यहाँ पर 2। देखो कितना है आपका 21.60। अब बताओ 21.60 बोले तो यहाँ पर दशमलव के बाद 0 कोई मान नहीं होता है। देखो हाँ, अगर आप देखो मैं एक बात बता रहा हूँ रियलिटी में, अगर हमने किया 21 यहाँ पर 0 लगा दिया, बताओ मान हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन अगर वही पॉइंट के बाद हम 0 लगा दे, पॉइंट के बाद कोई सी गिनती पर 0 लगा दे, इसका मान कुछ होगा? नहीं होगा। कब मान होगा? जब उस गिनती के पहले 0 आएगा तब इसका मान बनेगा। लेकिन अगर गिनती के बाद 0 आ रहा है इसलिए 0 आ गया कि इसका आंसर कितना है? 21.6, बस इसका उत्तर है। आगे समझ में? तो यहाँ पर आपने सीख लिया दशमलव का घटाना। अब आते हैं दशमलव के गुणे। आगे शोर बंद करो, शोर बंद किया। अब आगे तुम लोग का आ गया गुणा। अब मैं सीखना क्या? गुणा सीखना। बोले तो दशमलव का गुणा सबसे आसान आपको पड़ेगा, दशमलव गुणा सबसे कठिन नहीं होता है। अच्छा इससे बोल मत सुना कि हम आपको एक ही चीज हम कई बार पढ़ा रहे हैं, कारण पता है आपका सिलेबस में भी है, कई बार हमने यूट्यूब पे भी इसके बारे में डिस्कस कर लिया, लेकिन जितनी बार आप पढ़ोगे उतनी बार तो आपको रिवीजन होगा कि नहीं होगा। बोरिंग क्लास को मत लिया करो, मजे से पढ़ा करो, कुछ तो नया सीखने को मिलेगा। अब हमने कहा कि 2.4 मल्टीप्लाई बाई 2.12। अरे कुछ नहीं करना है भाई साहब, कुछ भी मत करना। देखो इसको पहले लिख लो 2.12 मल्टीप्लाई बाई 2.4। अब आप इन दोनों में से दशमलव को भूल जाओ, दशमलव को याद ही मत रखो कि दशमलव आपका है का नहीं, कहीं भी नहीं भूला जाओ। पहले गुणा करो तो 4 दुना के 8, 4 1 का 4, 4 दुना के 8 गुणा, 2 दुना के 4, 2 1 का 2, 2 दुना के 4। बस अब सेट कर लो, ये 8, ये 10, ये 5। अब लाओ दशमलव को भेजे थे आपने निकाल, उसको लाओ। नहीं उसको लाओ, अभी बोलेगा भाई उसको लाओ। हाँ भूल तो गए थे, दशमलव को भूल गए थे, तुम्हें मिला नहीं था, लेकिन अब जरूरत है उसको लाने की। अब हम गए उसको गाड़ी उठा पड़ा लाए, मना उना लिए कि भाई चल ले काम आ गया तेरा। अब देखो जब बूढ़ा कर लिए तो काम तो आएगा। दशमलव क्या गिनती है? 2। इसमें दशमलव क्या गिनती है? फिर मिला क्या गिनती होगा? हम 3 दशमलव उठा लिए। अब हमें यहाँ आंसर में से 3 गिनती के बाद दशमलव लगा देंगे, 1 2 3। देखा दशमलव 4 ननिहाल में से भी काम पड़ेगा, इसलिए मैं बोला संसाधन, हर एक चीज तुम्हारे लिए संसाधन है। फिर दशमलव भी संसाधन ही था, इसका भी काम पड़ गया, इसको पहले भगा दिया था, कोई काम नहीं जा निकल। अगर आपके साइकिल में स्टैंड मान स्टैंड है ना, अगर रोज ना चप्पल जूता से मार देना टक 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 टक, अगर रोज जीता ना खस इधर क्या गाड़ी स्टैंड है खट, वो उससे का लेना स्टैंड, तुम्हारी कभी उस पर नजर नहीं जाएगी, स्टैंड से का लेना देना, खट दे मतलब उड़ा देना गाड़ी पड़ी है। लेकिन ये नहीं पता कि वो बहुत काम चीज है। हब्बा स्टैंड गायब कर दी वहां से, तब करो जो सौखने वाला रहेगा कहीं सुता दी। लेकिन एक बात रखना, तुम्हें जरूरत तो कभी पड़ेगी नहीं पड़ेगी,
कभी पढ़ेंगे। अब मानो कई समाज के बीच हो गए, जैसे कि पटक भी धार पटक के चल बोलिए शादी में गई आप सबको सब देखा तो सब देखा और पटक के चले वहां। अरे तुम्हारे को नहीं जेते तो हर जगह एक छोटी चीज काम आया था, इसलिए हर एक छोटी चीज को जाना करो। देखा 10 लोग भगा देंगे, रोआ देंगे ना, तो बूढ़ा समझ में आएगा कि नहीं आएगा? बूढ़ा सबसे आसान है, कुछ नहीं करना है भाई साहब। हमने बोला 12, बूढ़े 10.12 हुआ। अभी 10 के शिफ्ट कर लेंगे ननियाल, गलत ननियाल आराम से मिला था नानी नन्ना से 12 बूढ़े 12 के 12 के स्क्वायर जानते हो 44 होता है, बूढ़ा भी कर लेगा। अब आए सॉरी यहाँ पर पॉइंट है ना, ठीक है। अब देखो हमें 10 की लाने की आवश्यकता होगी, हमने लाया उसको देखा तो इसमें 10 कहीं नहीं नजर आ रहा है, ये मतलब सब 10 इधर नजर आवत हो। अरे 10 कुछ ना भैया 10.00 ले हुआ कोनो मारना ना फरिया कर, ये इसका खत्म है 10 का। इसमें आपका 10 कहीं दिख रहा है का? नहीं। इस पर 10 दिख रहा है, हाँ। 10 के बाद कितने अंक है? 2, तो 2 अंक के बाद क्या लगा देंगे? 10। क्लियरिटी समझ में आ गया? तो आज आपका यहाँ पर संपन्न होगा जोड़, घटाना, गुणा, भाग। हाँ मान लेना शादी ब्याह खत्म हो गया। अब कल आपको बताया जाएगा इसकी भाग, और भाग में कुछ खतरनाक भाग भी आपको मिलेंगे, ठीक है। अब नोट